आप कैथल पहुंचे हों तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? कैथल हम आए हैं, एक बहुत ही ऐसा घटनाक्रम पैदा हुआ है। माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया 1 अगस्त 2024 में। फैसला आया और फैसले में कोई बहुत बड़ा विवाद वाला कोई सब्जेक्ट नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा फैसला लिया जो सामाजिक तौर पे हम रोज करते हैं घरों में बैठ के, कि जब भाइयों के परिवार बड़े हो जाते हैं तो भाइयों के बीच में बंटवारा होता है। घर का भी होता है और दुकान है, जमीन जायदाद है, उसमें भी होता है। और समझदारी यही होती है कि बड़े आराम से प्यार प्रेम भाव के साथ बंटवारा कर लिया जाए, ताकि आगे भी भाई भाई बने रहें, सुख दुख में शामिल हों। तो हमें भी यही उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट ने किया है। किसी राजनीतिक दल ने किया होता तो किंतु परंतु हो सकता था कि दल राजनीति करके है। ये तो माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और सुप्रीम कोर्ट के जज को मैं और आप नहीं चुन सकते। हम तो केवल एप्लीकेशन लगा सकते हैं। जज कौन आएगा, कौन हमारी उस पिटीशन को सुनेगा, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। और मौका मिला है, दोनों पक्षों को अपनी बात रखने का मौका मिला है। हमने थोड़े से वकील किए, उधर से पूरी फौज आती थी वकीलों की, उन्होंने लगातार अपने मत रखा, हमने भी रखा, कुछ दस्तावेज भी रखे। जिन दस्तावेजों में हरियाणा का ही मैं मिसाल देना चाह रहा हूँ कि हरियाणा में जो है सेकंड क्लास जो ऑफिसर है वो 399 हैं टोटल एससी के, जिसमें दोनों पक्ष शामिल हैं, और 268 केवल एक जाति के हैं। 399 में 268 केवल एक जाति के हैं। 18,000 क्लर्क है यहाँ, जिनमें 16,000 एक जाति का है। तो ये जब सुप्रीम कोर्ट के सामने आंकड़ा गया, और केवल हरियाणा का नहीं गया, वो आंध्रा को भी सुन रहे थे, तेलंगाना को भी सुन रहे थे, पंजाब को भी सुन रहे थे। सब जगह से लोगों ने अपने अपने आंकड़े पेश किए कि हमारे यहाँ ये स्थिति है। आरक्षण जरूर मिला हमें, मगर आरक्षण का लाभ जो शेड्यूल्ड कास्ट कहा जाता है, जातियों की एक सूची जो है, उस पूरी सूची के हर जाति तक नहीं पहुंचा। हुआ ये, बाबा साहब अम्बेडकर ने सोचा बड़े दिल से, इकट्ठा आरक्षण लेंगे, जैसे माँ बच्चों को एक ही बर्तन में कभी कभी खाना दे देती है, भी कोई नहीं, आपस में भाई बहन है, खा लेंगे मिल बांट के। मगर यहाँ ये हुआ, वो गलती हमारी रही कि कभी कभी बड़े भाई बहन क्या करते हैं, वो सबसे पहले छोटे को खिला देंगे, ये भूखा ना रह जाए, ये ठीक नहीं रहेगा, और प्यार भी होता है छोटे से ज्यादा। तो हम सब लोगों ने मिलके इन छोटों को पाला, और आज वो अधिकारी में बड़े हो गए, राजनीति में बड़े हो गए, हर राजनीतिक दल के शीर्ष पे वो बैठ गए, और हमें पिछलग्गू बना लिया, जिंदाबाद मुर्दाबाद कहने वाले। तो जब फैसला आया तो हमें लगा था कि इस पे भी बड़े आराम से सोचेंगे और कोई रास्ता निकालेंगे कि बिना विवाद के इसको लागू कर देंगे, मगर वो नहीं हुआ। इल्जाम हमारे ऊपर लगा रहे उधर से कि ये कम पढ़े लिखे हैं। देखो, कम पढ़े लिखों ने अभी तक कोई गलत कदम नहीं उठाया, और ज्यादा पढ़े लिखों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बड़े बड़े वीडियो डाले, चैनलों पे गए, खूब जितना जहर उगलना चाहते थे हमारे खिलाफ उगला। 21 तारीख का भारत बंद का कॉल दे दी। अगर मान लो आप वहीं कैमरा लेके चले जाते कि भाई 21 अगस्त है, आज आप सड़क पे निकले हो, किसके खिलाफ निकले हो? 70 सालों से बात आप कर रहे हो शोषण की, उत्पीड़न की, पक्षपात की, छुआछात की, और आज सड़क पे किसके खिलाफ निकले हो? फिर वो जवाब क्या था? जवाब फिर ये होता कि जो आदमी सीवर में जिंदा जाता है, जिंदा बाहर वापस नहीं आता, उसके बच्चों के खिलाफ निकले। जो आदमी बरसातें शुरू होने से पहले नाले में उतर जाता है और बरसातों का पानी बाढ़ बन जाए तो भी लोग तो बच के चलते हैं, वो उस पानी में जाके भी सीवर का ढक्कन ढूंढता कहाँ है, खोलूं और पानी निकल जाए, अपनी जान को पूरी जोखिम में डाल के। कोरोना में जब लोग मरते हैं तो नंगे हाथों से वही सफाई कर्मचारी लाशों को उठाता है, शमशान तक भी लेके जाता है। फिर ये उनका जवाब यही होता ना
कि हम उसके खिलाफ जा रहे हैं जिसने आज तक पीड़ा झेली। नफा नुकसान नहीं सोचा राजनीतिक दलों ने। जनसंख्या हमारी भारी है, 13 करोड़ तो पूरे देश में सफाई कर्मचारी है, मगर हमारे साथ दूसरी बात हुई। हमारे साथ ये हुई कि हमारा आदमी नगर पालिका तक सीमित हो गया। जो जाति कब्जा कर रही थी वो ड्राइवर भी बनी, वो क्लर्क भी बनी, वो दफ्तरी भी बनी, वो आईएएस भी बनी। आज सीएम ऑफिस में अगर 10 क्लर्क है तो 3 उनके बैठे हैं। तो स्वामी जी, अगर 10 अधिकार तो के बैठ गए, सोच के बैठ गए कि सरकारें अपने आप न्याय करेंगी, मगर न्याय नहीं हुआ। और जब न्याय नहीं हुआ तो हमने जब अलग आरक्षण पंजाब में हुआ तो हरियाणा वालों ने भी मांगा कि ये न्याय नहीं हो रहा, हमें भी दो। और 1994 में यहाँ भी लागू हो गया, यहाँ लागू हुआ। तो ये तो रोका जा रहा। और मिसाल दे रहा हूँ, 1994 का लागू हुआ 1997 तक कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने लागू नहीं किया। बाकी उस वक्त 4 यूनिवर्सिटी थी हरियाणा की, दो हिसार में, एक रोहतक में, एक कुरुक्षेत्र। 3 यूनिवर्सिटी के प्रोस्पेक्ट में छपा हुआ था कि ए और बी है, मगर कुरुक्षेत्र में नहीं छपा। बच्चे हमारे पास आए कि जी ऐसे ऐसे हो गया, ये नहीं हो रहा। तो पता क्या किया कि वहां का जो बीसी था वो एमएल रंगा उसी जाति में से था, तो होने कैसे देगा। तो ये हुआ कि जो लोग पहले कब्जा कर गए, चाहे राजनीति में चाहे कहीं और, वो इसे